सर्दियों में हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा ऑयली खाते हैं, मसालेदार चीजें खाते हैं, इससे हम पर और हमारी सेहत पर बुरा असर भी हो सकता है। तो ऐसी कौन सी डाइट है जिसको अगर हम फॉलो करें तो हम रह सकते हैं फिट, हेल्दी, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आप भी अगर जानना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120715341। इसके अलावा 0120715332 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर सुन लें, नंबर है 0120715341। इसके अलावा 0120715342 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सर्दियों में हमारा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में सबसे अहम रोल होता है डाइट का। तो कैसी होनी चाहिए आपकी डाइट और क्या खाने से हम हो सकते हैं बीमारियों से कोसों दूर, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सर्दियों का मौसम है, ऐसे में ये जरूरी है कि हम खुद को ठंड और फ्लू से बचाएं। इसके लिए सिर्फ गर्म कपड़े ही काफी नहीं, बल्कि हमें अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना चाहिए। कुछ खास फल, सब्जियां और कई चीजें जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से हम ठंड के मौसम में होने वाली बीमारियों से दूर रह सकते हैं। खास डाइट अपनाकर हम शरीर को गर्म रखते हैं और साथ ही इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सर्दियों में क्या खाकर आप सर्दी बुखार से कोसों दूर रह सकते हैं। लहसुन और अदरक। हर घर में खाने में लहसुन और अदरक का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। सर्दियों में इसे खाने से सर्दी, जुकाम और कफ से राहत मिलती है। अगर आप मसाला चाय बना रही हैं, तो उसमें अदरक डालना ना भूलें। सिट्रस फ्रूट। संतरे और नींबू में ढेर सारा विटामिन सी होता है, जिससे शरीर को पोषण और फ्लेविनॉइड मिलता है। ये शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। साथ ही ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। ये शरीर को गर्म रखने में भी मदद करता है। मेथी। मेथी में विटामिन के, आयरन और फॉलिक एसिड होता है। इसे खाने से शरीर में खून बढ़ता है और शरीर गर्म रहता है। हल्दी। हल्दी का सेवन करने से आप किसी भी तरह की एलर्जी से बच सकते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। सर्दी के मौसम में रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। शहद। शक्कर की जगह पर शहद का सेवन करना लाभकारी हो सकता है। ये खराश और ठंडक के लिए दवाई का भी काम करती है। इन सब चीजों को अपने खाने में शामिल करके आप कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो न्यूट्रिशन कैसा हो, कैसी डाइट हम लें ताकि हम रहें हेल्दी और फिट इस सर्दी के मौसम में भी, ये आज हम जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट शिल्पा चावला हमारे साथ हैं। शिल्पा, सबसे पहले आपसे हेल्दी डाइट या न्यूट्रिशनिस्ट डाइट के लिए कौन सा चार्ट हम फॉलो कर सकते हैं, क्या शेड्यूल हो, ये जानना चाहूंगी। पहली बात मैं आप सबसे ये बताना चाहूंगी कि विंटर्स एक ऐसा मौसम है जी जिसमें हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल। उसमें हमारे बॉडी में एंजाइम्स बहुत अच्छे से बनते हैं, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता है और इंटरनल बॉडी हीट अच्छी होती है, तो उससे ब्लड सप्लाई हमारे पेट की तरफ और बाकी सारे ऑर्गन्स की तरफ भी बहुत फास्ट होता है जी। तो भूख बहुत जल्दी लगती है। जनरली लोग बोलते हैं कि हमें सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है जी। उसका कारण यही है क्योंकि हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती हैं। तो इस का एक बेस्ट यूटिलाइज हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्दियों में कर सकते हैं। हाँ, 12 महीने में अगर हम ये 2 महीने में अच्छा खाना, पौष्टिक खाना खा लेते हैं तो 10 महीने का हम बैलेंस अपना पूरा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं हमें देखनी है जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसमें खान पान और एक्सरसाइज का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जब जब भूख लगे तब तब खाना खाना चाहिए। बहुत लंबा गैप जो है वो इन एंजाइम्स को जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं जी। वो वेस्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी उस चीज को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल नहीं रहता है, उतना मेंटेन्ड नहीं रहता है। तो सर्दियों में बेसिकली ये ध्यान रखना चाहिए, जो खाएं वो पौष्टिक खाएं। बहुत घी खाने का मन करता है और ये सब चीजें अच्छी हैं, पर जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर आपका वेट कम है तो आप जितना मर्जी खा सकते हैं, वो ऐसा नहीं होता है। जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी को उतनी लीजिए
उसके बाद आप एक्सरसाइज को भी बैलेंस करके चलिए। बिल्कुल, तो ये तमाम चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होगा। सर्दियों का मतलब खाना तो है, लेकिन हेल्दी जरूर खाएं। एक बार हम शिल्पा हेल्दी डाइट चार्ट की हम बात कर लेते हैं। सुबह की शुरुआत हो तो कैसे हो, किस खाने के साथ हो, या क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास ब्रेकफास्ट के लिए? देखो, सबसे पहले सुबह उठ के, क्योंकि हम रात भर का सो रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी सुबह थोड़ी सी ड्रेंच्ड होती है। सुबह हमें थोड़ा पानी देना चाहिए बॉडी को। ठीक है, 3 गिलास पानी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मौसम सर्द है। थोड़ा पानी वार्म होना चाहिए। अब जैसे इस सर्दी के मौसम में दालचीनी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि विटामिन सी रिच है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये 2 गिलास पानी गरम अलग अलग ग्लास में डिप करके रात को सुबह गरम करके छान के इसको पीजिए। और उसके बाद आ जाइए, आपका जैसे लोग चाय पीते हैं, अक्सर हमारे भारत देश में दिन की शुरुआत होती है चाय पी के। चाय के साथ आप एक न्यूट्रिटिव बिस्किट एक खा सकते हैं। और चाय जो है कोशिश करके बिना चीनी की होनी चाहिए, नहीं तो ब्राउन शुगर जिसे हम देसी खांड कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम आता है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट में कोशिश करिए कि आपका नाश्ता शुरू होना चाहिए सब्जियों से, जो कि ज्यादा ऑयली ना हो। जैसे हम ओट्स ले सकते हैं जिसमें बहुत सारी सब्जियां डल जाएं, या आजकल बाजरा आ रहा है, ज्वार आ रहा है, उसमें मेथी गूंद के, आटा गूंद के उसकी रोटी खा सकते हैं। उसमें आप सफेद मक्खन लगाइए, जो कि बहुत पौष्टिक है। घी मत लगाइए, सब उतार के तवे से सफेद मक्खन लगाइए। उसके बाद साथ में आप थोड़ा सा दूध लीजिए, चाय लीजिए, जो आपको पसंद है। ठीक है। उसके बाद फिर आप आ जाइए दोपहर के टाइम पे, जो 12 साढ़े 12 बजे तक जरूर एक ग्रीन टी, जिसकी बहुत अहमियत है, जो एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, वो जरूर लेना चाहिए। ग्रीन टी के साथ आप एक फ्रूट ले सकते हैं। इस टाइम पे गुआवा, अमरूद जो है बहुत अच्छा आ रहा है और विटामिन सी रिच है। अगेन हम सब जानते हैं विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, तो वो जरूर लेना चाहिए। और ये हमारा सीजनल फ्रूट है, जो कि हमारे बॉडी को फाइबर देता है और बहुत सारी विटामिन सी देता है। फिर आ जाइए हमारा लंच। लंच पे हमें रोटी खानी चाहिए 2 या चावल और रोटी का ये है, चावल क्योंकि ठंडे होते हैं, तो ज्यादा कोशिश करिए कि हम इस टाइम पे जो बाजरा आ रहा है, ज्वार आ रहा है, मक्का आ रहा है, इसकी जो गर्म तासीर होती है, इसकी रोटी जिसमें हरे पत्ते डाल के आप इसको गूंदे आटे को, इसकी रोटी लीजिए और हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, साथ में छाछ लीजिए। छाछ का बहुत रोल है, पेट के एंजाइम्स को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है, ये बहुत हेल्प करता है। और इसी मौसम में मूली बहुत आ रही है, उसको सलाद में खाइए। गाजर जरूरी है, गाजर जरूर खाइए। गाजर के अंदर फाइबर है, विटामिन ए है, वो हमारी बॉडी के एंजाइम्स को और हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है, अच्छा कर देता है। फिर शाम जी लंच तक का हमने जान लिया। इसके बाद अब शाम की शुरुआत कैसे हो, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिनर को लेकर लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, कितना खाएं कितना ना खाएं, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, शाम के टाइम पे जैसे जैसे मौसम और सूरज ढलने लग जाता है ना, हमारे को ये लगता है कि हमारी एनर्जी लेवल कम हो गया और हमें ज्यादा खाने की जरूरत है। उसका एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि सूरज जो है हमारी बॉडी के अंदर सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, उसके लेवल को मेंटेन रखता है। जी, हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, एक कॉर्टिसोल और एक सेरोटोनिन। जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है, कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसे हम नेगेटिव हार्मोन कहते हैं। तो इसीलिए हमें ये दिमाग में सोच के चलना है कि हमारे शरीर में कमती कोई एनर्जी की नहीं है। हमारे शरीर में क्योंकि सूरज ढल रहा है, इसलिए हमें भूख लग रही है, और हम जनरली कोशिश करते हैं कुछ मीठा की पड़ा है तो वो खा लें, कुछ ऐसा गच्चक आजकल आ रही है या पट्टी आ रही है कोई भी, वो खा लें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसको ज्यादा खाने से वजन बढ़ेगा। तो शाम के टाइम पे पहले तो एक ग्रीन टी से शुरुआत करें, या लोग जो चाय पीते हैं वो चाय लें, साथ में कुछ आप स्प्राउट्स खा सकते हैं, या भुने हुए चने या मुरमुरा की चाट बना के वो खाएं। फिर शाम के टाइम पे डिनर जो है वो सूप से शुरू होना चाहिए। ठीक है, सूप सर्दियों में गर्म होता है और हमारी बॉडी को उससे एक राहत भी मिलती है ठंड में। उसमें हम तो डिनर के बारे में और ज्यादा मैं आपसे जानती हूँ, क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर है, उनका हम रुक कर लेंगे। पहले अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। सर, हमारा नाम वीरेंद्र प्रसाद पड़ेगा। जी सर, हमारे पेटों में तकलीफ रहता है कि जब मैंने खाना खाता हूँ ना, फिर मेरे को कोई काम करने का दिल नहीं करता, मन करता है सोने का। जी हाँ जी, आपका ये मन इसलिए करता होगा क्योंकि आपकी डाइट में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, बहुत ज्यादा रोटी, बहुत ज्यादा चावल, प्रोटीन की कमी होगी, इसीलिए आपको खाना खाने के तुरंत बाद सोने का या लेटने का मन करता है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, दालें होनी चाहिए उसमें, राजमा, चने, ये सब चीजें ज्यादा होनी चाहिए। अपने आटे में थोड़ा सोया या बेसन,
कुछ ऐसा मिलाइए ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़े। चलिए, तो प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करें, आपका आलस दूर भाग जाएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मेरा नाम है अदिति। मैं जानना चाहती थी कि जैसे एग्जाम्स होते हैं सर्दियों में, किस तरीके का खाना खाना चाहिए कि नींद कम आए बट डाइट जो हो वो बैलेंस्ड रहे। बिल्कुल, हाँ जी। इसी मौसम में एग्जाम्स भी होते हैं, बोर्ड एग्जाम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ऐसा है, इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए जरूरी होता है लिक्विड डाइट की। जैसे फॉर एग्जांपल जूस हो गया, आजकल वेजिटेबल जूस आ रहा है, इसमें आप गाजर, आंवला, बीटरूट, ये सब पुदीना, अदरक मिला के दिन के टाइम में इसको पीजिए। इससे हमारी बॉडी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिनरल्स आ जाते हैं। यह हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और दूसरा मौसमी का जूस हो गया, कीनू का जूस हो गया। जितनी भी आप लिक्विड डाइट पे रहेंगे उतना आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल तुरंत बढ़ेगा और आपकी बॉडी को एक्टिवनेस फील होगी। बिल्कुल, तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड ले, और जैसा कि शिल्पा ने पहले भी कहा था, ठंड में, सर्दियों में लिक्विड से जुड़े रहना बेहद जरूरी हो जाता है। एक और कॉलर है, उनका हम सवाल ले लेंगे। अपना नाम बताएं और सवाल पूछ लें। हेलो हेलो, आप तक आवाज पहुंच रही है, तो अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। सभी कॉलर्स से मैं अपील करूंगी कि जब भी फोन करें टीवी का वॉल्यूम कम रखकर हमसे बातचीत करें। आज हम सर्दियों में डाइट क्या हो आपकी, ताकि आप हेल्दी रहें, फिट रहें और बीमारियों से दूर रहें, इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। और कोई भी जानकारी अपनी डाइट से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो जरूर हमें फोन करें। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मेरे साथ हैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट शिल्पा चावला। एक और कॉलर है हमारे साथ, नाम बताइए और सवाल पूछिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ जी। लोग बोलते हैं कि खाने में मसाला कम खाना चाहिए। हाँ। मसाला का जो भी कंपोनेंट है, हल्दी, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, जीरा, ये सभी का अपना अपना गुण है जो शरीर के लिए फायदेमंद है। फिर लोग ये क्यों बोलते हैं कि खाने में मसाला कम करना चाहिए, मसाले से लिवर को हानि पहुंचता है। जी शिल्पा, नहीं, ऐसा एक मिथ है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज्यादा हर चीज की नुकसानदायी होती है, पर अगर एक नियमित मात्रा में लिया जाए तो हर चीज का बहुत फायदा है। खासकर सर्दियों में ये अदरक, लहसुन जो ये आ रहा है, ये इतना फायदेमंद है कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने के लिए, हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। ये ऐसा नहीं है, इसको जरूर लेना चाहिए और इन 2 महीनों में तो अच्छे से अच्छी मात्रा में लेना चाहिए। क्योंकि ये मौसम में इतनी सर्दी है, अगर हम ये गर्म चीजें लेंगे तो हमारी इंटरनल बॉडी हीट बढ़ेगी, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। तो ये सर्दियों में, हाँ गर्मियों में थोड़ा इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए अदरक, लहसुन वगैरह की, क्योंकि तासीर गर्म है जी। पर लेकिन सर्दियों में इसकी कोई क्वांटिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना मर्जी ले सकते हैं, ये आपको मदद ही करेगा। चलिए, एक और कॉलर है, उनका हम रुक कर लेंगे। अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम संतोष कुमार मंडल है। जी संतोष जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये मैडम से पूछना चाहता था, जो मुझे सुबह सुबह वो सर्दी जैसा हो जाता है तो क्या खाने से सही रहेगा? सुबह सुबह जुकाम हो जाती है आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या पूरे सर्दियों में आपको ये समस्या होती है या पूरे साल? नहीं, ये सर्दी में ही होता है। ठीक है शिल्पा, कैसे इसको डाइट से कवर अप किया जा सकता है? इसके लिए आप एक काम करिए, आप जैसे 2 टाइम दिन में ये लीजिए। जैसे सौंठ होता है, सौंठ और दालचीनी का पाउडर, शहद, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसका सुबह शाम दोनों टाइम सेवन करिए। इससे आपको बहुत फर्क मिलेगा। आपकी जो छाती में कफ जमा हुआ है या ब्रोंकाइटिस का कोई इश्यू है, जड़ से निकाल देगा। पर ये एकदम तुरंत मैजिक नहीं करेगा, पर हाँ इसको आपको कंटिन्यूसली 1-2 महीना लेना पड़ेगा। ये आपकी मदद करेगा उस चीज में। चलिए, तो जो शिल्पा ने बताया है उन तमाम चीजों को मिलाकर लेना शुरू करें। महीने 2 महीने जरूर इसका इस्तेमाल करें, उम्मीद है फायदा होगा। शिल्पा, हम डिनर की बात कर रहे थे और हम डिस्कस भी कर रहे थे कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर डिनर में आपने गलत कुछ खा लिया तो आपकी न सिर्फ इंटरनल बल्कि आउटर, यानी कि आपके मोटापे, आपकी हेल्थ पर सीधा असर इसका दिखता है। तो क्या हो प्रॉपर डिनर डाइट?
जैसे मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले कहा था, डिनर में शुरुआत सूप से होनी चाहिए और सूप में अधिक से अधिक मात्रा में सर्दियों में लहसुन, अदरक इस सब का इस्तेमाल होना चाहिए जी। इससे बेसिकली क्या है, जब सूप पिएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर एक इंटरनल टेम्परेचर रेज हो जाएगा और पेट भी भरेगा उससे। और उसके बाद फिर हमारी डाइट में अगेन जैसे मैंने पहले कहा था, प्रोटीन का लेवल ज्यादा होना चाहिए जी। रात के टाइम पे जैसे आप चीला खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं हाँ। तो सर्दी के टाइम पे ये बेस्ट टाइम है आपको अंडा, मछली या चिकन खाने के लिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इन दैट केस आपके लिए चीला है, मैंने आपको बताया अभी, बेसन है और हाँ। कभी कभी रोटी, सब्जी, ये सब चीजें भी ले सकते हैं। पर पहले शुरुआत सूप से करिए और एक सोते समय ग्रीन टी जरूरी है पीने के लिए। चलिए, तो ग्रीन टी की काफी इंपॉर्टेंस आपने बताई और हमने दिन भर का क्या शेड्यूल है ये भी जान लिया और अलग अलग मेन्यू को भी समझ लिया कि कैसे हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट अगर कर लें तो न सिर्फ खाना टेस्टी हो जाएगा बल्कि हेल्दी भी होगा। इसके अलावा अलग अलग एज ग्रुप की बात करें शिल्पा, तो अलग अलग असर भी दिखता है, पसंद भी अलग अलग होता है। इस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उसके पहले एक कॉलर है, उनका हम रुख करेंगे। अपना नाम बताते हुए सवाल पूछ लें। हेलो हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें और सवाल पूछें। अच्छा जी, हाँ जी जी, सवाल पूछिए। अच्छा जी, सवाल पूछना है, मतलब ठंडी में जो एरिया फटता है उसका क्या है? सर्दी में एड़ियां फट जाती हैं आपकी? हाँ जी, आज हम वैसे न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि हम क्या खाएं जिससे हम हेल्दी रहें, बीमारियों से दूर रहें, लेकिन क्या शिल्पा कुछ ऐसी चीजें भी है जिसको अगर हम डाइट में लें तो एड़ियां फटने की प्रॉब्लम पर उसका असर पड़े? देखिए, ये तो बाहर स्किन की इशू है, तो इसमें तो ये थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइजर लगाएं या तेल लगाएं तो उसी से फर्क पड़ जाएगा। बाकी पानी पीना कम ना करें। हाँ। ये सोचें कि सर्दी है तो हमें पानी की आवश्यकता नहीं है, ये गलत सोच है। ठीक है। हमें पानी पूरा पीना चाहिए जितना हमें गर्मियों में इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा बॉडी का सिस्टम काम करना बंद नहीं करता, चाहे वो सर्दी हो या गर्मी हो, उसको उतनी अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो ये हमारे पानी की कमी की वजह से ही हमारी स्किन में खुश्की आती है या एड़ियां जो फटती हैं उसकी इश्यू आता है। बिल्कुल, तो आप कोई क्रीम लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं एड़ियों को और साथ ही साथ पानी बहुत ज्यादा लें ताकि रूखापन कम हो। शिल्पा, अलग अलग एज ग्रुप की मैं बात कर रही थी, अगर मैं किसी बड़े या किसी बुजुर्ग की बात करूं या किसी बच्चे की बात करूं तो सभी की हेल्थ और डाइट की जो डिमांड होगी या पसंद होगी वो अलग अलग होगी। हम बच्चों से शुरू कर लेते हैं। एक बच्चा जो 10 साल से कम एज का है, उसके लिए क्या कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं इस पूरे रूटीन में? हाँ, उसके मतलब का खाना बनाइए। जैसे बच्चों को जूसेस पीने का बहुत शौक होता है, पर लेकिन ये कैंड और ये जो प्रेजर्वेटिव वाले जूस है उसको बदल के हम फ्रेश जूस बनाएं। और जैसे गाजर आ रही है, गाजर का हलवा बनाएं। बच्चों को मीठा खाने का बहुत शौक होता है। हाँ। और ये गुड़ की चक्की जो बाजार से मिलती है उसको ना देते हुए अपने घर पे ही खुद गुड़ और तिल का लड्डू बनाएं, जो बच्चे मीठा पसंद करते हैं। और बच्चों के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सरसों का साग, मक्की की रोटी, ये भी बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। हाँ। ये सब चीजें अपनी डाइट में उनके इनकॉर्पोरेट करें ताकि उनको इस चीज का फायदा मिले। चलिए, तो ये बच्चों की बात हुई। क्या बुजुर्गों की अगर हम बात कर लें, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी पावर काफी वीक होती है, उनके लिए क्या कुछ और बदलाव है जिसको हम अपना सकते हैं? लेकिन उसके पहले कॉलर है, उनका हम रुख कर लेंगे। नाम बताएं और सवाल पूछें। हेलो जी, नाम बताइए अपना और सवाल पूछिए। बोल रहे हैं कि सर्दियों में क्या क्या खाना चाहिए? एक बार फिर से दोहरा दें। बोल रहे हैं सर्दियों में क्या क्या खाना चाहिए? सर्दियों में क्या क्या खाना चाहिए, उसी की हम बात कर रहे हैं सर। अगर आपने शो शुरुआत से देखा है तो हम डाइट चार्ट की ही बात कर रहे हैं। एक बार फिर से, क्योंकि बुजुर्गों की हम बात कर रहे थे शिल्पा, तो जवाब दे दें। हाँ जी, बुजुर्गों के लिए देखो, इस मौसम में बहुत प्रॉब्लम आती है जोड़ों में दर्द। ठीक है। बहुत घुटनों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है। तो उनको मैं यही सलाह दूंगी कि रात को सोते समय दूध में हल्दी, सौंठ ये डाल के जरूर पिए, इसको अच्छे से गर्म करके। और थोड़ा छुआरा भी डाल सकते हैं 1 से 2, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो। और अगर डायबिटिक है तो इससे परहेज करें थोड़ा जी। और ये सब चीजें लेने से, और तिल का बहुत रोल है। तिल को या तो चबाएं या उसका तेल अपने शरीर पे मलें और थोड़ी देर धूप में एक्सपोजर दें, क्योंकि हमें पता है विटामिन डी हमारे स्किन में ही बनती है, ये किसी डाइट से हम नहीं ले सकते। तो तिल का तेल लगा के या मूंगफली का तेल लगा के उससे धूप का एक्सपोजर दें,
ये चीजें बहुत फायदेमंद हैं। और ये मैंने पहले भी बताया आपको कि ज्वार का, ये बाजरे का, ये मक्के का, ये आटा जरूर खाएं। इसके अंदर आटा गूंदते समय ये सारी हरी सब्जी में मेथी, पालक हो गया, ये जरूर डाल के खाएं। ये 2 महीने में हम जितना अपनी बॉडी में ये सब स्टोर कर लेंगे उतना ही 10 महीने हमारे को बहुत आसानी से बिताने में बिल्कुल, क्योंकि सब्जियों की और फलों की भरमार होती है इन 2-3 महीनों में, तो जितना ज्यादा खा लें उतना ज्यादा फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी सलाह हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। तो आज हमने जाना कि कैसे इन सर्दियों के मौसम में हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी पावर को इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि बीमारियां हमसे दूर रहें, और खाने के कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, न सिर्फ खाने के बल्कि हेल्दी डाइट के। फिलहाल लाइफस्टाइल में आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। पहाड़ सामने आ जाए ये आगे बढ़ेगा, मौसम बदले पर ये न झुकेगा। रास्ता रोक दो पर ये ना रुकेगा, और एक बार जो कह दिया तो करके ही रहेगा। इंजन और भी दमदार, परफॉर्मेंस और भी जोरदार। द न्यू टाटा ज़ेनॉन योद्धा, भरोसा हर कदम। चाहा था जो मुझे मिल गया, एक स्वाद जो है महक भरा, रिश्ता जुड़ा एक उम्र का मेरा राजनिवास फ्लेवर्ड पान मसाला। ये है सौंदर्य और ये इनकी बहन ऐश्वर्य, दोनों गजब की खूबसूरत। सौंदर्य है परंपराओं का पालन करने वाली, वहीं ऐश्वर्य है बिंदास वॉनबी टाइप का। समय के साथ साथ सौंदर्य का चमकने लगा चेहरा, और ऐश्वर्य के चेहरे पर आया डलनेस का पहरा। तारीफें सौंदर्य की बढ़ी, इधर ऐश्वर्या का मेकअप बढ़ा। अब बिंदास गर्ल हो चुकी थी परेशान, क्योंकि वो करती थी सिर्फ केमिकल से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। पतंजलि सौंदर्य, त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पतंजलि सौंदर्य ही सबसे अच्छा है। पतंजलि आपके लिए लाए हैं सौंदर्य फेस वॉश, एंटी एजिंग क्रीम, स्वर्ण कांति क्रीम, बॉडी लोशन और सोप्स। पतंजलि सौंदर्य को अपनाएं, खूबसूरत त्वचा पाएं। वास्तु विहार के हर टाउनशिप में अपना मॉल दिल्ली हाट। जहाँ हर होठों पर उसका ना डिस्ट्रीब्यूटर्स ना रिटेलर्स, बाजार घूम घूम के खरीदने का ना है झंझट। विश्व स्तरीय शॉपिंग के संग अंतर्राष्ट्रीय एडवेंचर राइड का मजा दिल्ली हाट के साथ। क्वालिटी का वादा, किफायती ज्यादा। दिल्ली हाट, फैक्ट्री से सीधे आप तक। अर्थराइटिस और पाचन तंत्र के रोगों से पूर्ण छुटकारा पाएं, पतंजलि एलोवेरा जूस अपनाएं। सबको करेंगे सूट, सेहत के 2 घूंट। हनी के नाम पर हो रही मनी की लूट से खुद को बचाएं। FSSAI द्वारा निर्धारित 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खराब पतंजलि हनी अपनाएं। पतंजलि प्योरिटी की 100% गारंटी। मेरे जैसी शाबाशी चाहिए तो आप भी कोई रेगुलर नहीं, इंडिगो PU इनेमल अपनाइए। सिर्फ इंडिगो PU इनेमल। इंडिगो कब्ज, एसिडिटी, गैस, इन सभी समस्याओं का समाधान है आयुर्वेदिक कायम क्योर। ये है सौंदर्य और ये इनकी बहन ऐश्वर्य, दोनों गजब की खूबसूरत। सौंदर्य है परंपराओं का पालन करने वाली, वहीं ऐश्वर्य है बिंदास वॉनबी टाइप का। समय के साथ साथ सौंदर्य का चमकने लगा चेहरा, और ऐश्वर्य के चेहरे पर आया डलनेस का पहरा। तारीफें सौंदर्य की बढ़ी, इधर ऐश्वर्या का मेकअप बढ़ा। अब बिंदास गर्ल हो चुकी थी परेशान, क्योंकि वो करती थी
सिर्फ केमिकल से बने ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल। पतंजलि सौंदर्य, त्वचा की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पतंजलि सौंदर्य ही सबसे अच्छा है। पतंजलि आपके लिए लाए हैं सौंदर्य फेस वॉश, एंटी एजिंग क्रीम, स्वर्ण कांति क्रीम, बॉडी लोशन और सोप्स।